अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मायदा बुखारी। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह किया जा सकता है। मैं आज आपको 6 डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। उससे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की इजीली समझ आ जाएगी। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला क्वेश्चन किस मेथड से करेंगे, किस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन राइट करने लगी हूँ। 6 5 2 1 3 4। ये मैंने क्वेश्चन राइट किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। इसमें अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिसेस हैं, इन दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने इनका जो है ऑर्डर चेक करना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। अब जिस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर क्या होगा। पहली रो कितने हैं इसमें, पहले रो आती है ऑर्डर्स में, फिर कॉलम्स आते हैं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने का क्या तरीका है कि रोज़ और कॉलम्स, इसमें कितनी रोज़ हैं, वन रो है, वन रो, और कितने कॉलम्स हैं, वन टू और ये थ्री, थ्री कॉलम्स हैं, वन रो थ्री कॉलम्स। अब इसमें कितने हैं रोज़, वन टू थ्री, थ्री रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, वन कॉलम्स। ठीक है, इसका पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बना है 1/3 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बना है 3/1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। किस तरह करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को आपस में हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। चलें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो ये है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ये है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हमने जब मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके एलिमेंट्स के दरमियान हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई के बाद प्लस। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 6, 6 को मल्टीप्लाई मैंने करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 6 मल्टीप्लाई 1। अब इनके दरमियान क्या आएगा, प्लस। सेकंड, फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम सेकंड एलिमेंट, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस का साइन लगाना है। फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम थर्ड एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम थर्ड एलिमेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करना है 6 1 द 6, 5 3 द 15, 4 2 द 8। अब इनको प्लस करना है, 6 में 15 को प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। 21 प्लस 8 29, इनके ये मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमने देखना है कि क्या हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर सही है। इसका आंसर चेक करने के लिए हमने जो ऑर्डर्स निकाले थे, सबसे पहले हमने वो चेक करना है। ऑर्डर्स में फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मिला के जब हम इनका ऑर्डर बनाएंगे, तो अगर उसके मुताबिक हमारा आंसर आ जाएगा तो इट मीन्स कि हमारा ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का आंसर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आप देखिए फर्स्ट रो और कॉलम भी कितना है, वन है, वन रो है वन कॉलम है। अब आंसर में हमने चेक करना है कि क्या वन रो और वन कॉलम है। देखिए वन रो और वन कॉलम, वन रो और वन कॉलम, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, एक्यूरेट है। फर्स्ट मेथड क्या हुआ, वेरी इजी मेथड,
कि कॉलम्स मैट्रिक्स को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी इजी मेथड। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन राइट करने लगी हूँ। अब मैंने लिखा है क्वेश्चन 1 2 4 3 4 6। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार बता दिया कि क्या तरीका होता है कि रोज़ फर्स्ट मैट्रिक की रोज़ सेकंड मैट्रिक के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब हमने सबसे पहले इनके ऑर्डर्स लिख लेने हैं। इनके ऑर्डर्स लिखने हैं। इसके कितने रोज़ हैं? 1 2 3। 3 रोज़ और कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम्स। अब इसके कितने रो हैं? 1 रो 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, यानी कि 3/3 इसका हमारे पास क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। चलें इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं करना। मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि रोज़ को कॉलम कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट रो ये है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ 3 1 द 3। अब जितनी यानी कि एक रो है ना, पहली रो पहले मैट्रिक्स के साथ, उसको सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, पहले पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 3 1 द 3। दूसरे पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 4 1 द 4। पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 6 1 द 6। इसी तरह दूसरी दूसरा कॉलम लेंगे। अब पहला दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 4 3 द। अब मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह आप थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 6 द 24। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारी मल्टीप्लिकेशन डन हो गई। किस तरह मल्टीप्लाई किया? पहले रो को तीनों कॉलम्स के साथ, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इनका ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर 3/3 आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या है? एक्यूरेट है। रोज़ पहले काउंट करेंगे। 1 रो, 2 रो, थर्ड रो आ गई, 3 रोज आ गई, 1 2 3 कॉलम्स आ गए, 3/3 मैट्रिक्स बन गया। तो हमारा इसका मैट्रिक्स क्या होगा? 3/3। क्या हमारा आंसर एक्यूरेट है? जी हमारा आंसर एक्यूरेट है। बहुत इजी स्टेप है। हमने क्या करना होता है? फर्स्ट रोज़ को जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ सेकंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स होते हैं उतनी टाइम्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। मैं क्वेश्चन थर्ड आपको सॉल्व करके बताऊंगी, उससे आपको मज़ीद समझ आएगी और मज़ीद मेथड के ज़रिए आपको समझ आएगी। मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 राइट करने लगी हूँ। 1 3 2 4 5 2 1 4। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑर्डर ले लें ताकि हमें आंसर पता चले कि हमारा आंसर क्या होगा। कितनी रोज़ हैं? 1 2, 2 रोज़। कॉलम्स कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स। इधर कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़। कॉलम्स कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। यानी कि इस पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स लेना है। तो इसका हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 2/2। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, 2/2 हमारे पास आंसर आएगा। तरीकाकार हमारा क्या था? पहली रो
कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के, जितने भी कॉलम्स हैं उनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है। अब पहली रो ले लें, 1 को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि पहली रो को अब किससे मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे कॉलम्स के साथ। अब हमने आगे क्या करना है, दूसरी रो को लेना है, पहले दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई कर लिया पहले दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 5 1 द 5 प्लस 4, 2 2 द 4, 1 1 द 1 प्लस 2 4 द 8, 3 5 द 15 प्लस 4 2 द 8, 3 1 द 3 प्लस 4 4 द 16। ठीक है, ये आ गया। अब हम इनको प्लस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अच्छा जी, 4 और 5 9, 5 और 8 कितने हो गए हैं हमारे पास, 23, 8 और 1 9, 3 और 6 कितने हो गए, 3 और 16 कितने हो गए, 19। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं। आंसर को चेक करने का क्या तरीका है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि हमने क्या करना है। हमने ऑर्डर्स लेने हैं दोनों मैट्रिक्स के। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर ऑफ़ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज 2 और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 2/2। अब चेक करते हैं, 1 2, 2 रोज, कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स। तो क्या हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको समझ आ गई होगी। अब हम 4 स्टेप की तरफ चलते हैं, 4 मेथड की तरफ, यानी कि क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, उससे आपको मज़ीद समझ आएगी। क्वेश्चन 4 में राइट करने लगी हूँ। 6 5 2 4 अच्छा जी, 0 1 2 1 3 5। ये क्वेश्चन मैं अब राइट करने लगी हूँ। ये क्वेश्चन राइट करूँगी, इसके ज़रिए समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं इनके ऑर्डर्स लूँगी। ऑर्डर्स क्या होंगे, पहले मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लेती हूँ। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 और 2, 2 रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स। इसी तरह इसके रोज़ 1 2, 2 रोज़, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स। 2/2 और 2/3 इसका जो है हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब हमारा आंसर किसके मुताबिक आना चाहिए, पहले मैट्रिक्स की रोज़ दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, यानी कि 2/3 हमारा इसका क्या आना चाहिए, आंसर। अब आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन समझे उससे आ गई होगी। अब मज़ीद हम समझते हैं क्या आएगा हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहले रोज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, कॉलम्स के साथ दूसरे मैट्रिक्स के। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 द 0। ठीक है, 2 को 1 के साथ करेंगे, 2 1 द 2। ठीक है, अब 6 2 द 12, 2 1 द 2। अब 6 3 द 18, 2 5 द 10, 5 0 द 0, 4 1 द 4, 5 2 द 8, 5 2 द 10, सॉरी 5 2 द 10, 4 1 द 4, 5 3 द 15, 4 5 द 20।
ये मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। किस तरह मल्टीप्लाई किया? पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में जब एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो दरमियान में प्लस आ जाता है। अब प्लस करके मैंने इनका आंसर लिखना है। 0 में 2 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में 4 को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 12 में 2 को प्लस करेंगे 14 आएगा, 10 है ये हमारे पास, 10 में 4 को प्लस करेंगे 14 आएगा, 18 में 10 को प्लस करेंगे 28 आ जाएगा, 15 में 20 को प्लस करेंगे 35 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो हमने सबसे पहले आंसर ही चेक किया था कि हमारा ऑर्डर क्या बना था, 2/3, यानी कि पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम। अब हम चेक करते हैं कि 2/3 हमारा आंसर बन रहा है या नहीं। तो हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए कितनी रोज़ हैं, 1 और 2। कितनी रोज़ हैं? ये हमारे पास 2 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो क्या 2/3 हमारा ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया है आंसर में? तो 2/3 ऑर्डर्स का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है, तो इट मीन्स कि ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हमारे पास सेकंड लास्ट मेथड यानी कि 5 मेथड की तरफ जाते हैं। 5 मेथड्स के तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि वो किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0 1 2 4 5 0 2 1 8 5 1 2 5 1 2। अब मैं सबसे पहले इनके ऑर्डर्स ले लूँगी और फिर चेक कर लूँगी कि क्या हमारे आंसर में कितना ऑर्डर आना चाहिए कि हमारा आंसर एक्यूरेट हो। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए उनके ऑर्डर्स जो मैंने पहले लिए उसी ऑर्डर्स के मुताबिक आए। अब देखिए कितनी रोज़ हैं ये हमारे पहले मैट्रिक्स में, 1 2 3, 3 रोज़, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम्स, 3/3 ऑर्डर। अब ये कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम्स, 3/1। अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 3 रोज़ आनी चाहिए और 1 कॉलम आना चाहिए, यानी कि 3/1 का हमारे पास क्या बनना चाहिए, मैट्रिक्स बनना चाहिए आंसर के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या हमारे पास 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। चलें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, पहली रो पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम। ठीक है, चलें हम सॉल्व करते हैं। 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 द 0 प्लस 4 1 द 4, 2 2 द 4, 2 2 द 4 हो गया ये। अब देखिए एक कॉलम है तो 1 टाइम रो मल्टीप्लाई होगी, अगर 2 कॉलम्स होते तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होती रो, तो अब 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह 5, अब दूसरे रोज़ को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 1 द 5, 5 1 द 5, दरमियान में प्लस का साइन आता जाएगा, 1 2 द 2। इसी तरह 2 5 द 10, 0 1 द 0, 0 1 द 0, 8 2 द 16, 8 टू द 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इनको प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम था तो मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स 1 टाइम मल्टीप्लाई हुई है। 0 में 4 को प्लस करेंगे 4, 4 में 4 को प्लस करेंगे 8, 5 में 5, 10 11 12, 10 में 10, 10 में 16 करेंगे 26, 10 में 16 को प्लस करेंगे तो 26 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है या नहीं। अगर 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा तो हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए चेक करते हैं। रोज़ कितनी हैं, 1 2 3, 3 रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है, तो 3/1 का मैट्रिक्स बन गया। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आ गया, एक्यूरेट आ गया। अब हम
लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, 6 क्वेश्चन की तरफ। अगर हमने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ गई, तो इट मीन्स कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन 3 4 2 0 1 2 1 2 3। आगे लिखती हूँ मैं 2 0 3 1 6 1 3 2 5। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इनको मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमने इनके ऑर्डर्स चेक करने होंगे। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोगों को पता होगा क्या आएगा, दोबारा मैं लिख देती हूँ। 1 रो 2 रो 3 रो, 3 बाय 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 बाय 3 मैट्रिक्स। फिर उसके बाद 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 बाय 3। यानी कि इसका मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाय 3, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 बाय 3। आंसर क्या आएगा, 3 बाय 3। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 3 बाय 3। अब मेथड क्या है हमारे पास, हर मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करना है। यानी कि हर मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स है उसकी रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फिर सेकंड रो लेनी है, उसको हर कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इससे थर्ड रो लेनी है, उसको हर मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 3 को 2 के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम, पहली दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, 3 2 द 6 प्लस 0 0 द 0 प्लस 1 3 द 3। इसी तरह 3 1 द 3, 0 6 द 0 1 1 द 1। इसी तरह 3 3 द 9, 0 2 द 0 1 5 द 5। अब इसी तरह मैं सेकंड रो लेती हूँ, उसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 2 द 8, 4 4 2 द 8, उसके बाद 4 0 द 0 प्लस 3 2 द 6। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ 4 1 द 4, 6 1 द 6, 4 1 द 4, 6 1 द 6, 2 1 द 2। इनको आपस में प्लस करती जा रही हूँ। 4 3 द 12, इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 3 द 12, 1 2 द 2 और 2 5 द 10। इसी तरह अब थर्ड रो को लूँगी और सब कॉलम्स के साथ तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 0 द 0, 3 3 द 9। इसी तरह 2 1 द 2, 2 6 द 12, 3 1 द 3, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 3 5 द 15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद हम आंसर चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं। 6 में 3 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 9। 8 में 6 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 14। और 4 में 9 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 13। 3 में 1 को प्लस करेंगे 0, 6 में 4 को 10, 10 में 2 को 12, 12 में 2 14, 14 में 3 17। ठीक है, अब 9 में 0 9, 9 में 5 14, 12 में 2 14, 14 में 10 24, 6 में 4 10, 10 में 15, 10 में 15 क्या आ जाएगा, 25।
अब हमने मैट्रिक्स का आंसर निकाल, अब हमने क्या चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमने क्या किया था, हमने ऑर्डर्स लिए थे, पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर के मुताबिक पहली रो लेनी थी और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के मुताबिक कॉलम्स लेने थे। तो पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर में रोज़ कितनी है 3 और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर में कॉलम कितनी है 3। तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए था आंसर का 3/3। चेक करते हैं 3/3 आंसर बन रहा है या नहीं। फर्स्ट रोज़ चेक कर रहे हैं ना हम, तो हम चेक करते हैं कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितनी रोज़ हो गई इसकी 3। अच्छा जी, कॉलम्स 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3/3 यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/3। क्या हमने स्टार्ट में चेक किया था 3/3 ऑर्डर होना चाहिए आंसर का, तो क्या 3/3 ऑर्डर बन गया है? ये हमारा ऑर्डर बन गया है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये 6 डिफरेंट मेथड मैंने आपको आज समझाए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको अच्छी से समझ आई हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।